हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक को वज़न कम करने के लिए या किसी भी और बेनिफिट के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली बच्चों की डायबिटीज़ होती है जिसमें बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है और वहाँ क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ने टाइप 2 डायबिटीज़ या बड़े लोगों की डायबिटीज़ जिसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि 90% केस में देखा जाता है, उसमें तो बेनिफिट शो किया है। लेकिन क्या बच्चों वाली डायबिटीज़ में भी इससे फ़ायदा होगा? क्या है रिस्क? आज इसको बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, रेगुलरली वॉच करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। यूजली टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसा स्टेट है जिसमें बॉडी में इंसुलिन किसी कारणवश कम बन पाता है और कम इंसुलिन होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है जिससे इनको प्रॉब्लम्स होती है और ज़्यादा इंसुलिन ऊपर से उनको देना पड़ता है। यही कारण है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर इंसुलिन बनाने वाली मेडिसिन भी उतना प्रयोग नहीं की जाती है, वो ज़्यादातर मेडिसिन भी उपयोगी नहीं होती है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनता ही कम है, इसलिए शरीर में हाइपो इंसुलिनीमिया की कंडीशन होती है जिसके लिए हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में बाहर से इंसुलिन लेना ज़रूरी है और ये कॉमनली देखा गया है कि ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चे दुबले पतले ही होते हैं, ज़्यादातर क्योंकि बॉडी में इंसुलिन कमी होता है और इंसुलिन मोटा करने वाला हार्मोन है बॉडी में। तो क्योंकि इंसुलिन कम होता है तो ज़्यादातर ये बच्चे जिनको इंसुलिन की कमी होती है वो अपने आप में ही दुबले पतले होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक को टाइप 1 डायबिटीज़ में उतना उपयोगी नहीं पाया गया है क्योंकि मेन इसका फ़ायदा है वज़न कम करना। अब वैसे ही किसी का वज़न कम है तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा इसका फ़ायदा है कि जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को कम करेगा और जहाँ एक्सेस इंसुलिन है वो इंसुलिन को कम करेगा। या ऑलरेडी ही कम इंसुलिन है तो फ़ायदा होने के चांस कम, उल्टा नुकसान होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं कि ज़्यादा इंसुलिन कम हो गया तो बॉडी कीटो एसिडोसिस में जा सकती है जो कि नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक रिकमेंडेड नहीं है। फ़ायदा होने के बदले आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अगर करना चाहें तो थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, खासकर उन लोग को जिनको लेट ऑनसेट डायबिटीज़ हुआ हो और खासकर जिनका वज़न भी अगर साथ में ज़्यादा हो तो वो कर सकते हैं वज़न कम करने के हिसाब से। लेकिन सावधानियाँ बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी और अगर प्योर टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी में इंसुलिन काफ़ी कम है तो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये टेक्निक उस फेज़ में नहीं हो पाएगी। आपको उतना बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, वज़न भी उतना ईजिली कम नहीं होगा जितना बाकी टाइप 2 डायबिटिक्स में होता है। यदि कोई व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है और टाइप 1 डायबिटीज़ है तो अगर उसको करना है फास्टिंग तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन की कमी है और आप ऊपर से खाना नहीं खा रहे हो या बाहर से अगर आपने साथ में इंसुलिन दे दिया तो सडनली शुगर लेवल कम हो सकते हैं, तो आपको दवाइयों के डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। दवाइयों को ऐसे टाइम पर ज़्यादा लेना पड़ेगा जब बॉडी में शुगर्स थोड़े हो या जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे जो फीडिंग विंडो है उस टाइम पे आप इंसुलिन लोगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप फास्टिंग विंडो में इंसुलिन ले लेते हो तो नुकसान हो सकता है। अब फीडिंग विंडो फास्टिंग विंडो क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ किए, उसमें बेसिकली टाइम डिपेंडेंट डाइटिंग होती है, यानी 12 घंटे का फास्ट 12 घंटे खाना ऐसा करना है। तो जो 12 घंटे आप फास्टिंग कर रहे हो उसमें आप सिर्फ पानी लेते हो, कुछ नहीं लेते हो, और जो 12 घंटे आप खाना खा रहे हो उसमें आप नॉर्मल खाना लेते हो, कम कैलोरी वाला, लो शुगर वाला। इसके अलावा कोई लोग 16 घंटे का फास्ट करते हैं जिसमें 16 घंटे कुछ नहीं खाते, 8 घंटे खाते हैं। कोई लोग 20 घंटे का फास्ट करते हैं जिसमें 20 घंटे कुछ नहीं खाते, 4 घंटे खाते हैं। पर आपको आपकी दवाइयाँ ज़्यादातर जो लेनी है वो उस टाइम पे ज़्यादा लेनी है जब आपका खाना खाने का विंडो हो। और कोशिश ये करिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ में खासकर बहुत लंबे फास्ट मत करिए, 12 घंटे का मैक्सिमम करेंगे तो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे तो शुगर ज़्यादा कम होने का या दवाइयों के ज़्यादा असर होने का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादातर आप जो लेते हो वो 4 से 8 घंटे जैसा असर करती है। तो जब आपका फीडिंग विंडो चालू और आप खाना चालू करें तब आपका इंसुलिन या टैबलेट्स आप ले लीजिए, जो भी टैबलेट्स एप्लीकेबल है। वैसे इसमें ज़्यादातर टैबलेट्स नहीं चलती, इंसुलिन ही ज़्यादा चलता है। पर आपका इंसुलिन को आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ही रखना है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं लेना है, नहीं तो बाकी टाइम भी कम हो जाएगा शुगर। और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को आप खाने वाले विंडो में जब जब आप खाना खा उससे पहले ले लीजिए तो आप कर सकते हो। पर थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा, दवाइयों को डोजेज और टाइमिंग को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना पड़ेगा और शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सब करने के बावजूद भी सडन शुगर लो हो सकती है। तो अगर वैसा हो और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो तो हाइपोग्लाइसीमिया को जैसे मैनेज करते हैं वैसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। तुरंत ग्लूकोज वगैरह दे के फास्ट को तोड़ना पड़ेगा और आपको शुगर को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। हाइपोग्लाइसीमिया को जैसे करना है वैसे मैनेज करना पड़ेगा। पर रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है क्योंकि कई बार कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं और खाने का आगे पीछे होने की वजह से कई बार आपका
टाइम शेड्यूलिंग गड़बड़ हो जाता है और सडनली शुगर लेवल लो हो सकता है, तो रेगुलर चेक करते रहिए। इसके अलावा बॉडी का न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए जब आप नॉर्मली खा रहे हो तो उस समय बहुत हाई शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा खाएं, जिसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, स्टेबल रहे। और बीच बीच में कीटोन बॉडीज़ को भी चेक करते रहें, क्योंकि ज़्यादा देर तक फास्ट करने की वजह से कई बार बॉडी में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बन सकते हैं, और कीटोन बॉडीज़ यदि 5 मिलीमोल से ज़्यादा बन रहे हैं तो डेंजरस हो सकता है। तो वैसे केस में दाखिल करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो कितने कीटोन बॉडीज़ बन रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो यूरिन स्टिक द्वारा या ब्लड टेस्ट द्वारा आप इसको चेक कर सकते हैं। कीटोन बॉडीज़ को कैसे चेक करते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, और कीटोन डाइट या फास्टिंग के दौरान कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, उस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको कोशिश ये करनी है कि आपको लॉन्ग फास्ट नहीं करना है, शॉर्ट फास्ट करना है, और क्या खा रहे हैं उस पर फोकस करना है, दवाइयाँ किस तरह से ले रहे हैं उस तरह पर फोकस करना है, और कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रही है इस पर भी फोकस करना है। टाइप 1 डायबिटीज़ में मान के चलिए प्रैक्टिकली ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, तो इसलिए सोच समझ के डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ज़रूरी हो तो ही इसको अडॉप्ट करें, नहीं तो नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ में तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके प्लान आउट कर सकते हो। उसमें तो आपको पक्का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स का वज़न ज़्यादा होता है और ज़्यादातर पेशेंट्स का इंसुलिन बॉडी में एक्सेस होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में बाय डेफिनेशन ही आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, बस ये कि दवाओं को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में सोच समझ के, देख के, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, और वो अलाउ करें, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें तो ही अच्छा है। किसी ऐसे डॉक्टर की गाइडेंस में किया जिनको खुद ही इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिस्क बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सोच के, पूछ के फिर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पॉसिबल हो तो वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू।